तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे बिना किसी एग्जाम के टेंशन के। तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बच्ची ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का मैंने फिगर यहां पर बनाया हुआ है। एक बात मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको मैथमेटिकल मेथड से करूं तो सुनिए, इसमें एक चीज, ये हमारी जो लाइन है वो नॉर्मल दी हुई है, ये भी हमारी नॉर्मल है। नॉर्मल है मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल है, इससे क्या चीज हो रहा है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन बनने के लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। हाँ, बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा 30 डिग्री होना चाहिए। अब ध्यान से एक चीज सुनिए, ये जो लाइन आ रही है ये और ये, यहां पर कितना 45 डिग्री, तो ये उस हिसाब से ये भी 45 होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि यही वाला एंगल 30 डिग्री भी आ रहा हो और 45 डिग्री भी आ रहा हो। अर्जेंट कॉल आ गया था, सुनिए। तो मैं क्या बता रहा था कि ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री आ रहा है और ये वाला एंगल मेरा 40 डिग्री आ रहा है। ऐसा कैसे संभव है? तो सुनिए, इसमें क्या एक मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक है, ज्यादा उतनी बड़ी है नहीं। अगर मैं इस वाली रे को आगे एक्सटेंड करूं तो ये कुछ ऐसी जाएगी और ये पूरा का पूरा एंगल मेरा 45 बनेगा। ये चीज बेसिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये चीज बेसिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला एंगल मेरा 45 बनेगा। डायग्राम में थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, तो इस डायग्राम को मैं एक छोट अलग से बना रहा हूं, आसान सा। तो कुछ ऐसा डायग्राम है, ये पॉइंट मेरा O है, N है, ये N डैश है, और इस पॉइंट पर एक नॉर्मल भी है, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल भी है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला एंगल भी मेरा 90 डिग्री का है। ये वाला पॉइंट मेरा I है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, और यहां से ये पूरा एंगल मेरा 45 दिया हुआ था, ये पूरा एंगल मेरा 45 दिया हुआ था। तो जब दो लाइंस पैरेलल हों और कोई एक उस पर ट्रांसवर्सल आए, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और I और N डैश ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। ये भी मेरा 45 डिग्री का होगा। क्यों बराबर होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होंगे। तो कुछ ऐसा हमारा एक एक्चुअल डायग्राम बन रहा है, जिसमें एक और चीज छुटी हुई है। देखिए क्या चीज छुटी है कि ये जो पूरा का पूरा जो हाइट है वो है हमारा 34 मीटर, ठीक है, और हमें यहां पर √3 की वैल्यू लेनी है 1.7। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सुनिए। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने क्या पूछा है कि ये हमारा एक ग्लास का स्लैब है, इसके ऊपर से कोई बंदा पॉइंट O को देख रहा है। तो क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है तो वो चीज का रिफ्लेक्शन उसको यहां पर दिख रहा होगा, है ना। तो जो रियल डेप्थ है, जो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ मतलब NO, और जो अपरेंट डेप्थ है NI, ऊपर चला गया है, ऊपर चला गया है ना। ये यहां पे उस बंदे को दिखाई दे रहा है, यहां पे उस बंदे को दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि चीज जहां पर है यानी पॉइंट O, उस बंदे को कितनी ऊपर दिखाई दे रहा है, कितनी ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब वो बेसिकली I और O की डिस्टेंस पता करने के लिए कह रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल IN और N डैश।
आई एन और एन डैश, इस वाले ट्रायंगल के अंदर। यहां पे 1045 मेरा क्या हो जाएगा, 1045 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये वाला एंगल है तो उसके वजह से परपेंडिकुलर एन और एन डैश हो गया। बेस मेरा क्या हो जाएगा, एन आई, ये मेरा बेस हो गया। 1045 मतलब एक एन डैश अपॉन एन आई। इसका मतलब यह है कि एन आई और एन डैश बराबर हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। अब आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल ओ एन और एन डैश, ओ एन एन डैश, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ओ एन एन डैश, ये बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर आते हैं। यहां पे 1030 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो वही रहेगा मेरा एन एन डैश, बेस मेरा क्या हो जाएगा ओ एन, बेस मेरा क्या हो जाएगा ओ एन, मेरा बेस। 1030 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू एन एन डैश अपॉन ओ एन। अब क्वेश्चन में ओ एन की वैल्यू तो हमें दी हुई है ना, ओ एन कितना दिया हुआ था 34 मीटर, तो यहां पर हमने 34 रख दिया। 34 बेसिकली उधर 1/√3 इज इक्वल्स टू एन एन डैश अपॉन में 34, इसको उधर भेज देते हैं। 34 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू एन एन डैश। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1.7 रखने के लिए, तो यहां पे ये आ गया। इसको जब मैं इससे काटूंगा तो पॉइंट जाएगा ऊपर, यहां पर मेरा क्या हो जाएगा 340/17 इज इक्वल्स टू एन एन डैश। 17 दूना 34, ये आ गया 20 मीटर इज इक्वल्स टू एन एन डैश। तो ये हमारा पूरा 20। अब क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा 20 है तो ये भी पूरा 20 होगा, ये भी पूरा 20 होगा आई एन के बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो मैंने यहां पर आई एन की वैल्यू तो निकाल ली है, आई एन की वैल्यू निकाल ली है। बेसिकली पूछ क्या रहा है आई ओ की वैल्यू, द डिस्टेंस बाय विच द ऑब्जेक्ट appears to be raised is real depth minus apparent depth रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी थी ओ एन माइनस अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ अभी अभी हमने निकाला आई एन 20, सॉरी आई एन, तो ये हमारा यहां से कितना आ गया 34 माइनस 20 विच गिव्स 14 मीटर, ये हमारा 14 मीटर आ गया। ये चीज तो पूछा था कि कितने ऊपर जा रहा है, तो ये सवाल को ऐसे करना था, बहुत ही आसान सा सवाल था। मैं आशा करता हूं जिस भी बच्चे ने ये डाउट पूछा है उसे ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन भेजते रहिए।